स्वामी जिसके इशारे पर सारी दुनिया नाचती है, आज वही तीनों लोगों का स्वामी हमारे इशारों पर नाच रहा है। कितने सौभाग्यशाली हैं, अभिमान हो। भगवान ने सोचा ये तो ठीक नहीं है, गोपियों को अभिमान होना ये ठीक नहीं है, उनका अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, अंतर्ध्यान हो गए भगवान सबके बीच में, गायब हो गए। जैसे ही ठाकुर जी गायब हुए, घबरा गई सारी गोपियां, मूर्छित हो गई, गिर पड़ी जमीन पर। ये क्या हो गया, कहाँ चले गए भगवान हमें छोड़कर। ढूंढने लगी भगवान, पूरे वृंदावन में ढूंढती, सबसे पूछ रहे हैं क्या तुमने कृष्ण को देखा है, क्या यहाँ से कृष्ण निकले। रो रही हैं, चली जा रही हैं, पूछती जा रही हैं। रास्ते में ढूंढते ढूंढते एक तुलसी का पौधा मिला। पूछा गोपियों ने, अरे तुलसी तूने क्या हमारे कृष्ण को देखा है। उसी समय हवा चल गई तो पौधा हिल गया, हवा चली पौधा हिल गया। गोपी बड़ी चिढ़ गई, बोले अरे सखी इससे क्या पूछ रही है, ये तो सौतन है हमारी, ये क्या हमको बताएगी कृष्ण का प्रेम। इसको भी तो ठाकुर जी प्रेम करते, तुलसी कृष्णा प्रियसी, ये भी तो ठाकुर जी की प्रियसी है, प्यारी है, सौतन है हमारी, ये हमको क्या बताएगी उनका पता। चलो आगे आगे बढ़ो, सबसे पूछ रहे हैं क्या तुमने भगवान को देखा है, कृष्ण को देखा है। ढूंढते ढूंढते अचानक गोपियों ने देखा एक जमीन पर भगवान के चरणों के निशान बने, चरणों के चिन्ह बने। समझ गए यहाँ से भगवान निकले। आगे बढ़ी तो देखा पुष्प पड़े हुए थे, फूल पड़े हुए थे। बोले सखी ऐसा लगता है मानो यहाँ ठाकुर जी ने किसी का श्रृंगार किया हो। पुष्प बिखरे थे जमीन पर। थोड़ा और आगे बढ़ी, देखा ठाकुर जी के चरणों के निशान जमीन में गड़े हुए थे। बोले सखी ऐसा लगता है कि कृष्ण अकेले नहीं गए, जरूर कृष्ण किसी और को लेके गए। ये देखो उनके चरणों के निशान गड़े हैं जमीन में। ऐसा लगता है मानो यहाँ भगवान ने किसी को अपने कंधे पर बिठाया। कौन है वो गोपी जिसको ठाकुर जी ले गए साथ में, वो सौभाग्यशाली गोपी कौन है। तो कौन थी वो गोपी जिनको ठाकुर जी ले गए थे अपने साथ में। वो गोपी कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी थी, क्योंकि केवल राधा रानी ही ऐसी थी जिनको अभिमान नहीं हुआ था, केवल मान हुआ था इनको। अभिमान और मान दोनों अलग अलग होता है। इनको मान हुआ और मान भी नहीं हुआ, इन्होंने लीला करी राधा रानी ने। कैसी लीला करी, क्योंकि राधा रानी बड़ी कृपालु है। जैसे ही ठाकुर जी राधा रानी को लेकर चले गए तो राधा रानी सोचने लगी, अरे ये कृष्ण हमको तो ले आए साथ में, पता नहीं बेचारी गोपियों का क्या हाल हो रहा होगा, अकेली रो रही होगी, घबरा रही होगी, हमें भी तो होना चाहिए उनके साथ में, उनके दुख में। इसलिए लीला करी राधा रानी ने। ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी थक गए हम चलते चलते। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, कंधे पर चढ़ जाओ हमारे। तो जैसे ही ठाकुर जी झुके राधा रानी को कंधे पर बिठाने के लिए और राधा रानी चढ़ने लगी कंधे पर, वहाँ से भी ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से भी गायब हो गए ठाकुर जी। गिर पड़ी राधा रानी जमीन पर। जैसे राधा रानी को भी छोड़कर ठाकुर जी गए, गिरी जमीन पर, तो राधा रानी भी मूर्छित हो गई। राधा रानी भी रोने लगी। श्री राधे हमारे मध्य में सुर्खी विधानसभा से जो भूतपूर्व विधायक और आज के समय में लोकसभा सदस्य जो हैं हमारे मध्य में सम्मानीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे मध्य में पधारे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और सम्मान है यहाँ से। और आइए देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आप।
बोल वृंदावन हरि लाल की जय। तो जैसे राधा रानी को भी छोड़कर ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए और राधा रानी गिर गई मूर्छित होकर, गोपियां जो ठाकुर जी को ढूंढ रही थी आ गई राधा रानी के पास। देखा कि राधा रानी को भी छोड़कर ठाकुर जी चले गए, तो अपना दुख भूल गए और अब राधा रानी को संभालने लगी। थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो गई थी कि ठाकुर जी हमें छोड़कर उस गोपी को साथ में ले गए। जब राधा रानी को भी छोड़ दिया तो सारी ईर्ष्या खत्म हो गई और अब तो अपना दुख भूलकर उठा लिया राधा रानी। समझाने लगी, राधा रानी चिंता मत करो, हम सब मिलकर कृष्ण को ढूंढेंगे, सब ढूंढेंगे। राधा रानी ने कहा एक काम करो, हम सब यमुना जी के किनारे चलते हैं। कहते हैं यदि कोई चीज खो गई हो, कोई वस्तु खोई हो, तो वो वही मिलती है जहाँ वो गिरी हो। यहाँ वहाँ ढूंढने से कोई फायदा नहीं, जहाँ वो गिरी हो वही उसको ढूंढना चाहिए, वही वो वस्तु मिलेगी। तो चलो हम सब वही चलते हैं जहाँ कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे, जहाँ कृष्ण गायब हुए थे, वहीं जाके कृष्ण को ढूंढेंगे और अगर कृष्ण नहीं मिले तो वहीं यमुना जी में कूद कर आत्महत्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे खुद को, क्योंकि बेकार है कृष्ण के बिना जीवन। कृष्ण मिले तो ठीक है, नहीं तो खत्म कर देंगे खुद को। आ गई सारी गोपियां यमुना जी के किनारे और ढूंढने लगे भगवान। ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही सुंदर गीत गाया गोपियों ने भगवान को ढूंढते हुए, गोपी गीत कहलाया। तो उस गोपी गीत के 2-4 श्लोक हम सब भी गाएंगे। जयति तेधिगम जन्मना व्रजा
जी को ढूंढते ढूंढते गोपी गीत गाया, और जैसे ही गोपी गीत गाया प्रकट हो गए ठाकुर जी। प्रकट हुए ठाकुर जी